Plasma membrane is selectively permeable in nature. It is the part of cell. It is very important part of cell, and it is outer covering of cell. Hello everyone, this is Amna, and in today's video we will discuss about this question. We will discuss about this question, and this is your fourth lecture. एंड वी ऑलरेडी डिस्कसिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल. हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और आज जो है आपका मेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक होगा. और आज आपका लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन भी होगा. तो लेट्स चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के चारों तरफ का एक लेयर होता है जो क्या करती है, अंदर की जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करती है. अंदर की जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो इस सेल को एक से दो बनाने के लिए हेल्पफुल है, उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. तो एक काम तो ये हो गया. ये क्या करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है. अगर आप सोचें ये अगर ना ये लेयर अगर मैं इरेज कर दूँ यहाँ से, ये अगर इरेज कर दूँ यहाँ से, सपोज दैट, ठीक है, ये अगर देखिए यहाँ से इरेज तो हो नहीं रहा बहुत, देखिए ये यहाँ से अगर इरेज कर दूँ मैं, तो इसके अंदर का जो भी मटेरियल वो इधर उधर हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा ना, कोई शेप नहीं पता चलेगा कि कहाँ गया, कौन सी चीज़ कहाँ गई. तो क्या हुआ कि ये क्या करती है, नंबर 2 पे आप लिख सकते हैं कि ये शेप प्रोवाइड करती है. यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है. या आप ये भी लिख सकते हैं कि ये अपने अंदर से चीज़ों को आने और जाने देती है. यानी कि इसको अगर न्यूट्रिशन चाहिए, इसको अगर वाटर चाहिए तो अपने अंदर आने देगी. अगर अंदर कोई सामान इसका ख़राब हो गया है तो अंदर से ये बाहर जाने देगी. तो ये जो होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, कुछ ऐसे काम करती है जो हमारे सेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो वो काम आपके क्या हो गए, एक तो हो गया आपका कि ये अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है. एक काम आपका ये हो गया कि इंटरनल जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. जितनी चीज़ें हैं क्या है, कुछ भी तो नहीं है क्या, ऑर्गेनल्स ही तो हैं. इसके अंदर सेल के अंदर होता क्या, ऑर्गेनल्स होता है. ऑर्गेनल्स क्या होता है, लिटिल ऑर्गन होता है, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं. न्यूक्लियस जो होता है इसको कंट्रोल करता है. इसके अंदर प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है, पावर हाउस होता है, लाइसोसोम होता है जो डाइजेस्टिंग एंजाइम का काम करता है. तो इन्हीं सबकी ये प्रोटेक्शन करती है. दूसरी चीज़ क्या करता है, ये शेप प्रोवाइड करता है. तीसरी चीज़ क्या होता है, ये अपने अंदर से चीज़ों को आने और जाने देता है. इसका एक डिटेल सा स्ट्रक्चर है कि इंटरनल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन और फॉस्फोलिपिड, ये सारा कुछ तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी आपका ये डिस्कशन इस बात पे था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है. आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको आप सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कहा जा सकता है. ये क्या होती है, जितने भी लिविंग सेल्स होती हैं उनके पास क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो अंदर की चीज़ों को और बंद किए रहती है. ये फ्लेक्सिबल होती है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लिपिड, और किससे मिलकर के बनी होती है, प्रोटीन से. दो चीज़ों से मिलकर के ये जो लेयर है बाहर की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहानी चल रही है यहाँ पे, वो जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है. ठीक है, अब और कार्बोहाइड्रेट, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, उनसे मिलकर के बनी होती है. फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, अमीबा जो है वो अपना इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे अंदर कर लेता है ना, अंदर खाना ले लेता है फिर सही कर लेता है. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है. इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है. ठीक, अब ये सेमी परमेबल होती है. तो इसका ये क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. देखिए जो बोनस क्वेश्चन है आपका वो यही है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेमी परमेबल. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी वो वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर होती है. तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है, ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सेल होती है कुछ ही चीज़ों को परमिट करती है. मतलब ऐसा नहीं कि जो इसके ज़रूरत की चीज़ नहीं है वो भी इसके अंदर चले जाए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं जाएंगी. तो कुछ चीज़ों को ये परमिशन देती है कि आप हमारे अंदर आइए और हमारे जो ज़रूरत है उसको पूरा कीजिए. अब कुछ चीज़ें जैसे क्या हो गई, आयंस हो गए, जैसे क्या हो गया, शुगर हो गया, आयंस हो गए, जैसे क्या हो गया, शुगर हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए. तो ये सारी चीज़ों को ये परमिशन देती है कि आप अंदर आइए. कैसे अंदर आते हैं ये, किसके थ्रू आते हैं, ये अंदर डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं. हायर मॉलिक्यूल, हायर से लोअर की तरफ चीज़ें मूव करती हैं ना, तो डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट का एक टॉपिक है, ये मैं पढ़ा दूँगी आपको. बस आप इतना जानें कि डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आती हैं
इसी वजह से क्या कहा, और इम्परमिएबल होती है, मतलब कुछ चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो आपका जो बोनस क्वेश्चन था वो ये था कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। इसी वजह से होती है क्योंकि ये कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर आने की परमिशन देती है और क्या कहते हैं, बाहर जाने की सारी चीज़ों को परमिशन नहीं देती है। तो आज हमें पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड और कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, जैसे कि अमीबा का हमने देखा ही था, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है परमेबल होती है कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अंदर आने के लिए और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल, सपोज दैट आप देखें स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कि क्या हो गया, वाटर हो गया। तो ये फ्रीली पास होने के लिए मेम्ब्रेन के से फ्रीली पास होने के लिए एबल हैं। बट लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, ये केयरफुली रेगुलेट किए जाते हैं, मतलब उनको ध्यान से रेगुलेट किया जाता है ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना हो इसको। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली फ्रीली पास हो जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं अमाइनो एसिड और शुगर वो केयरफुली रेगुलेट किए जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों का ये आदान प्रदान करती है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। ये हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को शेप प्रोवाइड करती है। और क्या करती है, ये इंटरनल कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, इंटरनल कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करती है। और ये क्या करती है कि ये टाइनी होल्स के थ्रू, जिनको पोर्स कहा जाता है, उसके थ्रू जो है ये मटेरियल को अलाउ करती है अंदर आने जाने के लिए। तो यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, इसको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, इसको प्लाज्मा लेमा, और क्या कहा जाता है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिएगा मुझे, मैं बता दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। चले, सही है। और कुछ की पॉइंट्स भी हैं इसके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स भी हैं, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सही है। चले, ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव ए प्रोडक्टिव डे टू। और ऐसे जो है वो लाइक शेयर भी कर दें, ठीक है। चलें, गुड बाय।